प्रश्न आपके उत्तर हमारे सेगमेंट के अंतर्गत जो हमने शुरू के 2 एपिसोड बनाए, आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया उसको, बहुत ज़्यादा सराहा, उसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बड़े लवली लोग हैं आप हैं, बड़े प्रिय लोग, बड़े अच्छे लोग। और उसके बाद में उसी वीडियो पे कुछ एक कमेंट और आए थे जिनका मुझे लगा कि उत्तर देना चाहिए। एक सूरज कुमार यादव जी हैं, थैंक यू सूरज भाई। आपका था कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि तीसरा एपिसोड बना दीजिए, तो देखिए मैंने बना दिया है तीसरा एपिसोड भी, और उसमें केवल हवा-हवाई बातें करने के लिए नहीं, कुछ एक सवाल थे जिसका मुझे लगा कि इसका जवाब देना चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक और इस नाम स्पेशली मेंशन इसमें करूँगा, वो मोहित गुप्ता जी का, जो चैनल में शुरू से ही जुड़े हुए हैं और अक्सर कमेंट करते भी रहते हैं। आप अगर स्क्रॉल करें तो उनके कमेंट देखेंगे। उन्होंने मुझे मेल भी किया था, वो जो टीएमपी द मैथमेटिकल पोएट वाला जो चैनल है टीएमपी 09, उस पे, तो उनकी कुछ शंकाएँ थी, उसको भी मैंने सॉल्व किया। तो वो जो शंका थी बड़ी कॉमन थी, उनकी निहायत व्यक्तिगत थी, लेकिन व्यक्तिगत का मतलब वही जो कंप्यूटर कोर्स वाला उनका था कि ये वैलिड होगा, नहीं होगा या कुछ। तो उनके भी समस्या का जो मैंने सॉल्यूशन दिया था, वो उसके बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा यहाँ पे। वो ये था कि क्या कहते हैं कि कंप्यूटर कोर्स मैंने कर रखा है और वो मेरा बेसिक कंप्यूटर साइंस है, और बहुत लोग कह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस तो बड़ा हो गया, डिप्लोमा से वो कैसे मान्य होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इतना टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मान लीजिए कंप्यूटर साइंस मान्य होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में आई है, उसकी गाइडलाइन अगर किसी ने पढ़ी हो, मतलब है तो बहुत बड़ी पॉलिसी है वो, पूरा तो कौन ही पढ़ेगा, लेकिन इसमें है कि अब कोई भी जैसे शुरू के 2 साल किसी ने कोई कोर्स किया है ना, तो 1 साल भी आपने कुछ कर लिया, जैसे ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया और आपने कर लिया, तो आपको कुछ ना कुछ उसका क्रेडिट मिलेगा। उसमें है, अभी ये पूरी तरह से लागू नहीं हुई, लेकिन देर से जब भी लागू होगी उसमें है। वैसे अगर आपने उस कोर्स का 2 साल पूरा कर लिया, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस से आप बेसिक कर रहे हैं, उसका 2 साल पूरा किया, आपने छोड़ दिया, तो वो आपका नल एंड वाइड नहीं होगा डिग्री, आपको वो डिप्लोमा मिल जाएगा 2 साल का। ऐसे है उसमें प्रावधान, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कोई मैथमेटिक्स से ही है, मान लीजिए प्योर मैथमेटिक्स हो, अप्लाइड हो, या इकोनॉमिक्स से है, कॉमर्स से है, तो ग्रेजुएशन का 2 साल आपने बिताया, उसके बाद में किसी कारणवश आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आपको वो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी मौका मिलेगा कि आप तो या तो उसको कंप्लीट कर लें, या वो क्रेडिट में आपके जुड़ जाएगा और आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, आप अगर 2 साल तक कंप्लीट करते हैं। तो ये वाला लॉजिक कि जहाँ डिप्लोमा चलेगा वहाँ डिग्री नहीं चलेगी, या जहाँ डिग्री चलेगी वहाँ डिप्लोमा नहीं चलेगा, ये बड़ा मतलब जटिल है, पर बस यहाँ अपने में ये जान लीजिए कि आपका ये वैलिड होगा, आपका चलेगा यहाँ पे। ये जो सवाल सबसे पहले है, यहाँ मैं सम्मिलित कर रहा हूँ, वो अंजनी जी का सवाल है, और बहुत धन्यवाद है अंजनी जी को। ये भी कमेंट बहुत कम ही चैनल पे किए हैं, लेकिन जो भी किए हैं मतलब बहुत, क्या कहें, क्या बात है सर, वही वाला निकल जाता है, क्या बात है सर, ये बात है सर, तो वो वाला कमेंट इनका रहता है, बहुत अच्छा। इनका ये था कि सर एक वीडियो इस पर भी बनाया, जैसे कि सुभारती यूनिवर्सिटी या दूरस्थ यूनिवर्सिटी से बिना एग्जाम, अब मैं यूनिवर्सिटी का नाम तो मुझे इतना ज़्यादा मैं अवेयर नहीं हूँ, लेकिन जो दूरस्थ यूनिवर्सिटी वगैरह की ये बात कर रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं, से बिना एग्जाम दिए सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए हैं, उनको अपना एग्जाम सेंटर भी नहीं पता। ऐसे लोगों को आयोग को नहीं लेना चाहिए, पैसा देकर डिप्लोमा खरीदे हैं ज़्यादातर लोग। अंजनी जी, मैं आपको बताऊँ कि आयोग जो है, या कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसी होती है ना, उनके पास भले इतना मैन पावर ना हो, लेकिन सिस्टम डॉक्यूमेंट वगैरह को चेक करने का बड़ा अच्छा होता है उनका। तो एक बार ऐसे बिहार में कोई कंप्यूटर के टीचर के लिए निकला था, तो कितने सारे लोगों ने पीजीडीसीए का फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया, कहीं से भी बनवा लिया। आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि बहुत इंस्टीट्यूशन ऐसे फेक हैं जिनकी कहीं से मान्यता नहीं है, जिनको अथॉरिटी नहीं कि वो सर्टिफिकेट जारी भी कर पाएँ, वो जारी कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे एसओ के एग्जाम में भी, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट बनवाया है, कि एक भी दिन इंस्टीट्यूट ना गए, या डायरेक्ट भी किया तो उसके लिए कोई पेपर नहीं दिया, कुछ नहीं, वो पैसा देके आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो आप वो आयोग को धोखा नहीं दे पाएंगे, इस बात से आश्वस्त रहिए। तो आपको चाहिए कि आप फिर से वो लेवल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा लें, उसको कर डालिए। ऐसे लोग वास्तव में देर सवेर वो बाहर हो जाएंगे उसमें, और कई बार लास्ट में अगर वो पकड़े गए, पता चले आपका वेरिफिकेशन हो गया, वहाँ न पकड़े गए, बाद में पकड़े गए, तो न सिर्फ नौकरी जाएगी, उसके बाद में कुछ फ्यूचर कंसिक्वेंसेज भी आपके लिए हो सकते हैं, जो बैड होंगे, मतलब बैड इफेक्ट उसका होगा। तो इसमें इन्होंने जो कंसर्न व्यक्त किया है, वो इनका बिल्कुल ठीक है कि ऐसे लोग जो ऐसे मोड से कर लिए हैं कि कभी एग्जाम सेंटर नहीं पता, एग्जाम नहीं दिए, वो पैसा देके और उन्होंने उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बनवा ली डिग्री, वो मान्य नहीं होने वाला, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है, सरकारी से किया है, इससे मतलब नहीं है, बस आपका इंस्टीट्यूट जिससे आपने किया है उसके पास ये अथॉरिटी हो कि आपको सर्टिफिकेट वो इश्यू कर सके, तो वो सर्टिफिकेट मान्य होंगे। समझ में आई बात? और ये जो जिन डिग्रीज़ की आपने बताई है, पीजीडीसी वगैरह, कई सारे ऐसे स्वयंभू इंस्टीट्यूट हैं जो अपने मन से ही बस पैसे दे दीजिए बना देते हैं, तो वो वैलिड नहीं होने वाला, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आयोग के पास इतना उसको वेरीफाई करने के बहुत चैनल हैं। तो इतने वैल्यूबल कमेंट के लिए, स्पेशली इंपॉर्टेंट कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कि पैसा देकर डिप्लोमा खरीदने वाले लोग वो बिल्कुल सफल होने वाले नहीं हैं, लास्ट तक किसी न किसी फेज में वो पकड़े जाएंगे, वो बाहर होंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लुबना उस्मानी जी का। सर, बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर वुमेन इन एसो। मैं बताऊं बहन कि बेस्ट डिपार्टमेंट
चाहे वुमेन के लिए चाहे मेन के लिए मैं पहले शुरू से ही बताता रहा हूँ कि अगर आपको सहायक सांख्यिकी अधिकारी बनना है और वास्तव में वो जो सांख्यिकी वाला है ना, वो रुतबा रोला जो भी हिसाब किताब है, तो उसके लिए वो बेस्ट डिपार्टमेंट वही है, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। और कोई होम सीकर भी हो तो उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट अच्छा है, क्योंकि हर ब्लॉक लेवल पे इनकी तैनाती होती है। तो आपको इनिशियल 2-3 साल की पोस्टिंग के बाद आपका अपना ब्लॉक, और ना अपना ब्लॉक तो अपना जिला मिल सकता है आराम से। तो होम सीकर के लिए भी अच्छा है। बाय द वे किसी को लखनऊ में ही रहना है तो हेडक्वार्टर में भी इसकी ठीक ठाक मात्रा में पोस्टें हैं, 100 से ज़्यादा पोस्टें एसओ की हैं हेडक्वार्टर लेवल पे, किसमें, अर्थ एवं संख्या प्रभाग में। तो आप लखनऊ में भी पोस्टेड रह सकते हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी के रूप में। तो बेस्ट डिपार्टमेंट अगर आप मुझसे पूछें तो अर्थ एवं संख्या प्रभाग है, उसे डालिएगा। पूरी जितनी उसकी नौकरी निकली है 225 सारी अस्थायी प्रकृति की है, ये भी उसके पास एडवांटेज है। तो मेरा तो ये सुझाव रहेगा। बाकी ये सारे जो होते हैं ना लाइफ में करियर वगैरह से संबंधित, आप सुनिए, सबकी सुझाव भी सबसे लीजिए। कई सारे और भी लोग जिन जिन चैनलों से आपको पता चले कहाँ क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय जब भी लें आप तो अपने समझ बूझ से लीजिए, किसी के कहने से एकदम ब्लाइंडली नहीं। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे स्क्रॉल करेंगे मैम तो इससे संबंधित कई सारे मैंने वीडियोज भी बना रखे हैं। तो इसका जो एसओ का है ना, असिस्टेंट स्टेट्स ऑफिसर वाला, इसका प्रमोशन की हायरार्की और कैसे कब कौन सा प्रमोशन होगा और प्रमोशनल एस्पेक्ट इसका कितना अच्छा है, इन सब के बारे में मैंने बड़ा डिटेल वीडियो बना रखा है। उसको आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि क्यों मैं इसको पहले प्रेफरेंस में रखने के बारे में बता रहा हूँ। तो होप सो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगला ये सवाल क्या है, इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है और ये आप लोगों के लिए है, सबके लिए एक मार्गदर्शक की तरह है ये जो कमेंट है। कि बहुत लोग कह रहे हैं ना कि यूपीडब्ल्यूएससी कट ऑफ कम नहीं करेगा, कट ऑफ कम नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि यूपीडब्ल्यूएससी का कोई मिनिमम मार्क्स का मानक नहीं है 40% जो यूपीपीएससी का है, उस तरह का कोई। इन्होंने बताया है कि यूपीडब्ल्यूएससी का एक रिजल्ट एजीटीए का जनरल में 37.5 पे सिलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट। तो कहने का मतलब 37-40 नंबरों पे भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इनके अनुसार अगर ये फैक्ट सही है तो कोई अगर वास्तव में इसको जानता हो तो वेरीफाई करेगा तो मैं हेल्पफुल रहूँगा। इसको अपने एंड से मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन अगर ये सही है तो आप जान लीजिए कि जैसा मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ कि यूपीट्रिपलएससी जो है इसका कोई अपना मानक नहीं है कि 40% लाना है आपको, 35% लाना है। इनको बस वो मार्क्स माइनस में नहीं होने चाहिए। और आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। तो इनका जो कमेंट है वो भी इसमें एक पॉइंट ऐड कर रहा है कि जो मैं कह रहा था उसमें, उस बात में मतलब वो जेन्युइन बात है। यूपीपीएससी की तरह नहीं यूपीडब्ल्यूएससी की आप 40% के पास आपको नंबर नहीं मिले तो फिर चाहे पद खाली रह जाए लेकिन आप सिलेक्ट नहीं होंगे, ऐसा हिसाब किताब इसमें नहीं है। अगला जो कमेंट है ये है सुमन धनकर जी का। ये है, सर मेरा बीटेक आईटी एंड एमबीए आईटी है तो क्या एलिजिबल हूँ मैं? सॉरी बहन, आप थोड़ा सा भी एलिजिबल नहीं है, मतलब बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। और इसके लिए बीटेक आईटी तो ठीक है, वो आपका डिप्लोमा के मतलब डिप्लोमा से ज़्यादा ही बड़ी डिग्री हो गई, उसके लिए उसमें तो आप काउंट हो जाते। परंतु ये क्या है कि एमबीए वाली जो डिग्री है इस वजह से जो मास्टर डिग्री आपकी है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो डिग्री एसयू की है उसमें जो 4 लिस्टेड सब हैं कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, या तो कॉमर्स में होनी चाहिए और ये या आपकी मैथमेटिक्स में या स्टेटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। तो वो ये मास्टर डिग्री आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है तो वो उसमें लिस्ट नहीं है, तो इसलिए आप एलिजिबल नहीं है। तो सॉरी फॉर दैट। अगला जो ये इन्फीमम टू सुप्रीमम इन भैया जी का सवाल है, बहुत बड़ा सा सवाल है। इसका कंक्लूजन ये है कि इनका बैक पेपर आया था, बाद में इन्होंने फिर से उसको एग्जाम दिया, वो पास हो गए और फिर नंबर चढ़ गया। और जब उसके पहले भी ये पास थे, इन्होंने अपना मार्कशीट वगैरह भेजा था। कहने का मतलब मैंने उसको देखा, आप में कोई इश्यू नहीं है, आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस इश्यू में आपको थोड़ी तकलीफ आ रही हो कि हाँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको कचहरी में जाके एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा अपने नियरेस्ट कचहरी में जाके जो जिला में होता है। और उस पॉइंट को जब ये शपथ पत्र आप बनवाते हैं तो उसमें नोट करना होता है सारा पॉइंट कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि यहाँ ये त्रुटि थी या ये गड़बड़ी हुई थी या ये पॉइंट मुझे आपको अवगत कराना है। और बाद में ये उसमें संशोधन हुआ या बैक पेपर के बाद में ये मैंने इसमें मेरे मार्क्स ज़्यादा आए और ये मैं पास हुआ, तो वो उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो बस आप ये बनवा लीजिएगा एक क्या सॉरी एफिडेविट। अगला है मोहित गुप्ता जी का। मोहित गुप्ता जी को बहुत धन्यवाद है, वो अक्सर क्वेश्चन वगैरह पूछते रहते हैं। और मैं फिर से आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो आपकी डिग्री है और डिप्लोमा है, मतलब डिग्री आपका डिप्लोमा के आपने बताया बीएससी कंप्यूटर साइंस ही है तो वो एलिजिबल है। और दूसरा नंबर जो आपके मार्क आप बता रहे हैं 60 के आसपास का जो रेंज है, यहाँ ऐसे आपको पर्सनली तो ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, चूँकि मैं एकदम कॉमन कंसर्न वाले सवाल ले रहा हूँ जिसमें सबके हेतु जुड़े हुए हों, सबको कुछ ना कुछ मिले। फिर भी आपने बहुत ज़्यादा कंसर्न उस पर मतलब इतने सारे आपने क्वेरीज भेजे थे मेल पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो मार्क है उस हिसाब से आप यूआर में अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे, आपको यूडब्ल्यूएस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और बाकी 2021 का है तो इसमें मैं क्या कहूँ, 2019 का वास्तव में वो मांगते हैं। और 2021 का है तो आप अगर आप डीबी कराने जाएंगे तो ये वाला आप दे देंगे तो उसमें औपबंधिक लिख लेंगे, अगर आयोग मानता है तो ठीक, नहीं तो यूआर में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगला है सर्वेंद्र कपूर जी का सवाल, सर फर्स्ट पर कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा है? भैया यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस क्या, पोस्ट तो 2 ही टाइप के हैं, एक सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एक सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी। तो अब इन दोनों में से अगर पहला आपको रखना है तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी रखिए, सीधी सी बात है। अब अगर आपका सवाल ये हो कि डिपार्टमेंट कौन सा पहले रखें तो आप डिपार्टमेंट अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश वाला जो है वो रख दीजिएगा, सिंपल। सर मेरा कंप्यूटर डिप्लोमा पीजीडीसीए और पोस्ट ग्रेजुएशन एक ही ईयर में पास आउट है, तो क्या मान्य होगा? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पीजीडीसीए जो होता है रेगुलर डिग्री होती है। तो अभी तक जो था यूजीसी की गाइडलाइन कि 2 रेगुलर डिग्रीज एक ही साथ अगर की जाए तो वो मान्य नहीं हो सकती, मतलब प्रॉब्लम है। तो अब पीजीडीसीए के बारे में मैंने वास्तव में, मुझे क्षमा करें, बहुत ज़्यादा मैंने स्टडी इसके बारे में नहीं किया कि मतलब कितना क्रेडिट होता है इसमें, कितने कितने अलग अलग पेपर होते हैं, कितने घंटे की क्लासेज होती है। पर यह है कि पीजीडीसीए जो है रेगुलर क्लासेज होती हैं, मतलब रेगुलर डिग्री है आई थिंक। तो अगर ऐसा है तो फिर तो शायद मान्य ना हो, कोई प्रॉब्लम आए, पर ऐसा अगर नहीं है तो मान्य होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ सवाल होता है, जैसे मुझे लगता है कि मान्य होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में मैं और स्टडी करूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में इस चीज़ समझा पाऊँगा या बता पाऊँगा। या कोई भैया बहन जो हैं जिनको इस बारे में थोड़ी जानकारी है वो कमेंट कर दें, थोड़ा इनको मतलब गाइड कर पाएँ तो बड़ा अच्छा होगा। अपने ही भाई हैं, चैनल के ऊपर बने हैं, लेकिन गाइड करें तो ये ज़रूर इसमें ये ध्यान रखें कि आप जेन्युइन आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो गाइड करें। तो मैं इसको किसी भी चैनल से मैं इस बारे में जानकारी इकट्ठा करूँगा, फिर आपको बताऊँगा रोशन पटेल जी। हालांकि ये होता है जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और ओ लेवल आपने करा है और डायरेक्ट करा है डायरेक्ट मोड में ना, तो आप बिल्कुल एप्लीकेबल होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पीजीडीसीए का मुझे पता नहीं है कि पीजीडीसीए रेगुलर कोर्स है या ओ लेवल की तरह इसमें डायरेक्ट वाला भी कोई सीन है। अगर ओ लेवल की तरह डायरेक्ट वाला भी इसमें कोई सीन है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर कोर्स है तो यूजीसी की अभी तक की गाइडलाइन के अनुसार दो सेम ही ईयर में अगर 2 रेगुलर कोर्सेज आपने किए हैं तो एक ही वैलिड माना जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। कृष्णा विक्की जी का सवाल है कि भैया जी फॉर्म भरते समय, सवाल सिंपल है कि फॉर्म भरते समय इनका जो कंप्यूटर डिप्लोमा वाला मार्क या उससे संबंधित कोई डेटा था किसी और का पड़ गया। विक्की जी या कृष्णा जी, इसका एक ही समाधान है, आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा और जो भी इतना कंसर्न है वो अलग अलग पॉइंटों एफिडेविट में 5, 6, 7 जितने भी पॉइंट हैं, मतलब जितना भी आपको शपथ लेना है कि ये गलतियाँ हो गई इसको सुधारिए, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में बनवा लीजिएगा। नियरेस्ट आपके ज़िला में जो कचहरी है वहाँ से बन जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके डीबी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एफिडेविट आप बिना एफिडेविट के मत जाइएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। एफिडेविट जरूर होना चाहिए आपका, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवाल आपका हमने अच्छे से पढ़ लिया है। मीनाक्षी कटारिया बहन का सवाल है कि सर कंप्यूटर पॉलिटेक्निक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस मान्य होगा? बिल्कुल बहन मान्य होगा। पॉलिटेक्निक ये कंप्यूटर डिप्लोमा जो उसमें कहे ना कि कंप्यूटर साइंस का कोई भी डिप्लोमा हो 1 साल वो उससे ज़्यादा अवधि का, अगर आपका डिप्लोमा 1 साल या उससे ज़्यादा अवधि का हो, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस का, फिर तो मान्य होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल मान्य होगा ऐसा डिप्लोमा। अंतिम जो है वो नवीन जी का, उसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया। और ये सुमन जी का जो सवाल था, अब मोहित जी को फिर से बहुत धन्यवाद है। मोहित जी ने कहा है कि आपकी वीडियो का वेट करते हैं। थैंक यू मोहित जी, आप लोगों के स्नेह की वजह से ये चैनल चल रहा है, ऐसे अपना स्नेह बनाए रखें। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना एकदम जुड़े हुए हैं चैनल से और लगातार मेरा उत्साहवर्धन करते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने वीडियो देखा, बहुत धन्यवाद आपका।